के जाएंगे तो पूरे राजमहल का सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन महाराज मेरी एक विनती है कि आप कम से कम 2 दिन रुक जाइए, क्योंकि आपका छोटा बेटा विजय जो है ननिहाल में है और वहां आने जाने में 2 दिन का रास्ता लगता है। रह गई बात राजन ममता और रेखा महल में हैं, उनसे मुलाकात कर लेंगे। लेकिन वो आपका छोटा लाडला है ना? नहीं मंत्री जी, मुझे तत्काल ही जाना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ एक दस्तावेज बनवा दूं जो अपने राजताज का आधा आधा मालिक दोनों हमारे बेटे हो जाए, उसके बाद मैं चला जाता हूँ। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। द्वारपाल जी, जाओ दस्तावेज बनाने के लिए के अंदर से कापी लेकर आओ। हैं? इतनी पागल है तो हम लोग नौकरी करती। हाँ क्या बोल रहा है? वो कहता है महाराज, दोनों लड़कों के नाम से। हाँ दरबारी। मैं महाराज शमशेर सिंह अपनी पूरी जायदाद का 1/2 राजन के नाम 1/2 विजय के नाम कर रहा हूँ। जब तक दोनों भाइयों में बनती है तो कोई बात नहीं, एक में रह सकते हैं। अगर दोनों भाई अलग रहना चाहते हैं तो 1/2 राजन अपना ले ले, 1/2 विजय ले ले। आप दस्तखत कर दीजिए। लेकिन मंत्री एक बात है, जब तक मेरा छोटा बेटा घर नहीं आता यह दस्तावेज आप किसी को नहीं दिखाएंगे, अपने पास ही रखेंगे। महाराज मंत्री ये वादा करता है कि ये दस्तावेज का भेद कोई नहीं जानेगा, सिर्फ मैं जानूंगा, द्वारपाल जानेगा। खाली हमारे तो जान जाई। हाँ, आज तीसरा ना जानता नहीं। हाय बेवकूफोन, अरे हाय महाराज ना जानता। ए बेवकूफ, महाराज जंगल में जा रहे हैं, समझे? अब रह गए हम अब तुम। हाँ सही। और तुमसे भी ये मेरा कहना है कि कोई भी कुछ कहे, मुझसे भी पूछे, तो तुमको ये बताना नहीं है कि नहीं महाराज कोई दस्तावेज बनवा कर गए हैं। ठीक है, माला के पैणे में अगर मिल जाई तो उसे रुकवा के ही ना कह कि महाराज दस्तावेज बनवा के गल हूं। कभी नहीं। अब इसके विषय में मैं सोचूंगा, मैं करूंगा। ठीक है मंत्री जी। दरबारी मुझे कुछ दूर छोड़ दीजिए। नहीं कैली दान रे पुनवा, नहीं कैली भजनिया, नहीं हम साधो, नहीं हम साधो, नहीं हम साधो रे संतन के देवाई। नहीं हम साधो रे संतन के देवाई रे सब किया। नहीं
नहीं हम साधो, नहीं हम साधो, नहीं हम साधो, नहीं हम साधो रे संतन के देवाई लगे जकिया। नहीं हम साधो रे सतन देवावली रे साथिया। माई बाबू तेरे दिहले सोनावा के गहना। माई बाबू तेरे दिहले सोनावा के गहना। माई बाबू जोई हम जनती, जोई हम जनती, चलती के बेरिया, चलती के बेरिया, जोई हम जनती रे पुनरा निकली है गहना। आदि राजहवेली बड़ा उदास दिखाई दे। दरबारी क्या बात है? सरकार महल तो उदास दिखेबे करी का है कि तोरे पिताजी चल गेला। क्या दरबारी? तो क्या मुझे कह रहा है? सही कथा हो, तोरे पिताजी चल गेला। देखत हो ना वो आदमी मारे जुटल हम। दरबार बस खाली एक चीज ना भल, क्या? जो कफन ना देला। चुप नालायक! सच बतला दरबारी, फिर बात क्या है? महाराज गैला जंगल में बेस्या करे। ये हरामजादे अनाप शनाप क्या बक रहा है दरबारी? का कहला? हाँ, तपस्या करे। आखिर अचानक पिताजी क्यों गए दरबारी? अब मौके का पता कहाँ चल गई हम। जाएगा तो चल गई, लेकिन हमारे पर ख्याल ना कैल। क्यों दरबारी? तोहार पिताजी गईला बड़ा शौक से, लेकिन हे गरीब इंसान का तनको हमारे पर ध्यान न देला। सरकार तो से बता देती, तोहार पिताजी हमारा 1.5 महीना का रोक के गईला है। क्या रुका है तेरा दरबारी? महीना साफ साफ एक क्यों नहीं कहते हरामजादे? तेरी पगार 1.5 महीने की रुकी है दरबारी। 2 महीना रुकल, 1.5 महीना का ना पगड़िया। तो सब मिल जाएगा दरबारी, इसमें रोने धोने की क्या बात है? का मिल जाई? तू ये तरफ बतिया तो तोहार बापो तरफ बतिया वाला न, तुम लोग अगमा कर दे हला ना पछमा कर दे। चुप हरामजादे! तेरी कोई पगार नहीं रुकेगी दरबारी, तेरा सारा पगार रुक जाएगी। वो तो सरकार सही है, लेकिन तू ही बतावा। द्वारपाल, मेरे समझ में ये नहीं आया, आखिर अचानक पिताजी इस रात को छोड़कर क्यों गए दरबारी? मोरे हिसाब से तो कोनो साधु महात्मा कहला ये रात छोड़ के चले जाओगे तो ये महल और तुम्हारा जायदाद, तुम्हारा धन दौलत बरकरार रहेगा। द्वारपाल, इतना जल्दी क्या हो गया पिताजी को? सब लोग तो राजहवेली में ही थे, क्या हमसे मुलाकात नहीं करना चाहते थे? हो सकेला कहीं तो हम लोग उनका लड़का ना रलो खा। दरबारी, ऐसी कोई बात नहीं।
झगड़ा लगाए दे कभी कोई। दरबार महाराज हम दो भाई दो बहन हैं दरबारी, दो माँ के औलाद हैं, एक भाई बहन एक भाई बहन। हाँ दूसरे माई। लेकिन दरबारी पिताजी कभी भी जाते थे, कोई भी काम करते थे तो हम लोग से जरूर मुलाकात करते थे। अचानक गए, यही मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर पिताजी से राज हवेली को छोड़कर क्यों चले गए। द्वारपाल, हाँ जाने से पहले पिताजी कोई बात तुमसे कहें। बताऊं कि ना बताऊं? चला झगड़े लगाया था। सच बतला दरबारी, कुछ छिपा मत मुझसे। महाराज सच सुना, तुम्हार पिताजी जब ई राज छोड़ के गए ना क्यों सुना ना है जावा तो मंत्री के ठे दस्तावेज दे के गए ना। कैसा दस्तावेज? कहला कि जब हमारा छोटा लड़का ननिहाल से आ जाएगा तो 1/2 का दोनों बेटों में बंटवारा कर देना। ई बतिया मुझे मत बताइए क्यों से द्वारपाल, इसका मतलब पिताजी इस राज और ताज को बांट कर गए हैं दरबारी। क्योंकि विजय ननिहाल में इस समय है नहीं दरबारी। हाँ। और पिताजी चले गए और मुझसे मुलाकात भी नहीं की। इसका मतलब साफ है कि राज मंत्री को सब हवाले करके गए जी। जाओ राज दरबारी, राज मंत्री कहीं हो, कहीं भी दिखाई दे, उसे तुरंत इस राज हवेली में पेश करो। जी। विजय, तुम ननिहाल से आ गए? राजमंत्री, अरे राजमंत्री को कह रहे हो? अरे मैं तो समझा कि विजय ननिहाल से आ गया। तुम दोनों भाइयों की शक्ल एक समान है। राजन कहो क्या? हाँ राजमंत्री, मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूँ। राजमंत्री, रात दरबार में सभी लोग दिखाई दिए, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ इस राज में हमारे पिताजी दिखाई नहीं दे रहे। राजन, अचानक ऐसा हुआ कि एक महात्मा भजन गाते हुए जा रहे थे और राजन को वो भजन भाग गई। वो बुलवाए, कहे कि राजमंत्री उस महात्मा को बुलवाओ, और वो भजन गाया महात्मा, और उससे अपनी हस्त रेखा दिखलवाए। तो वही हस्त रेखा देख करके महात्मा बतलाए कि इसी वक्त तुम अगर राज छोड़कर नहीं जाओगे तो तुम्हारे राज का सर्वनाश हो जाएगा। वाह राजमंत्री, इसीलिए पिताजी इस राज छोड़कर चले गए। राजमंत्री, क्या पिताजी जाने से पहले तुमसे कोई बात कहे? नहीं, मुझसे कोई बात नहीं कहे। यदि तुमसे कोई बात नहीं कहे राजमंत्री, तो पिताजी हम लोग से क्यों नहीं मुलाकात की? अब इस बात को मैं नहीं बतला सकता हूँ राजन, लेकिन महाराज सिर्फ इतना कहे कि मेरा छोटा बेटा विजय जो है ननिहाल में है, वो आ जाएगा तो दोनों भाइयों को कह देना कि प्रेम से रहें और राजा जो है बनेगा राजन। यही बात कहे। राजमंत्री, हम दो भाई हैं, हमेशा आपस में प्रेम करते हैं, साथ रहते हैं। राजमंत्री, किसी बात की तकलीफ नहीं, सिर्फ दर्द इस बात का हमें है कि आज पिताजी मुझसे बिन बात किए हुए चले गए। लेकिन जाने से पहले
क्या तुझे कुछ नहीं कहे मेरे बारे में? नहीं नहीं, जब वो महात्मा बतलाए कि महाराज आप तुरंत राज छोड़ कर चले जाइए, नहीं तो आपके पूरे राज्य का सर्वनाश हो जाएगा, उसी समय महाराज के दिल पर धक्का लगा और किसी से नहीं मुलाकात किए तुरंत राज छोड़ करके चले गए। चलो राजमंत्री, यदि चले गए बहुत अच्छी बात, नहीं मिले वो भी ठीक है, लेकिन जाने से पहले तुम्हें कुछ तो जरूर कहोगे राजमंत्री, क्योंकि तुम इस राज का वफादार राजमंत्री हो। आखिर वो कैसे पिताजी है कि ना बेटे से मिले ना बेटिया से मुलाकात की, अचानक चले गए, कुछ संदेश नहीं, ना कुछ मुझसे कहे न आपसे कहे, खुद तो जरूर कहोगे राजमंत्री। तो मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे कोई बात राज छिपा रहे हो। नहीं राजन, मैं कोई राज नहीं छिपा रहा हूं तुमसे। अगर महाराज मुझसे कुछ कह दे तो मैं तुमसे अवश्य कहता, कुछ नहीं महाराज मुझसे कहे। राजमंत्री, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। पिताजी गए इस राज को छोड़कर, मैं सुनाऊं कि तुम्हें कोई दस्तावेज देकर गए हैं। ये झूठ है, कौन कह रहा है कि महाराज मुझे दस्तावेज देकर गए हैं? सच है, सच है, झूठ है, झूठ है। राजमंत्री, आप तो जानते हो कि पिताजी चले गए, मैं इस राज का उनका बड़ा बेटा हूं, इसलिए इस राज में पूरा मेरा अधिकार है। मैं जो कह रहा हूं मेरी बात ध्यान से सुनो। जो पिताजी तुझे दस्तावेज देकर गए हैं, उस दस्तावेज को तुम मेरे हवाले कर दो। महाराज अगर कोई दस्तावेज देते तो मैं तुम्हारे हवाले करता राजन, लेकिन मजबूरी है कि महाराज मुझे कोई दस्तावेज नहीं दिए। देखो राजमंत्री, मुझे इतना मजबूर ना करो, मैं आखिरी बार कह रहा हूं कि मेरी बात मान जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई होगी। अपने दिल और दिमाग से सोच ले राजमंत्री, वो दस्तावेज मुझे किसी कीमत पर मुझे वापस चाहिए। तेरी करतूत मुझको ये हवाले सीधे सीधे कर दो। सूर्य पूरब से पश्चिम हो चाहे उदय, आसमान और जमीन चाहे जाए बदल, मैं कभी झूठ बोल सकता तुम मुझ पे शक कर रहे हो मंत्री बाल? चार बाल हंटर ला इस तरह से हरामजादे नहीं समझ पाएगा। इसे मैं 5 मिनट का वक्त दे रहा हूं, इतना मैं सोच समझ ले, अन्यथा इसका हाल मैं बहुत बुरा करूंगा राज दरबारी। द्वारपाल जी
मेरे ऊपर जुल्म सितम होगा, कुछ भी होगा मैं सह लूंगा, लेकिन तुमसे कह रहा हूं इस राज को सिर्फ मैं और तुम दोनों ही आदमी जाने। हाँ हाँ क्योंकि महाराज तो कह कर गए थे कि दोनों भाइयों का दस्तावेज में तैयार करवा गए हैं, लेकिन मैं जानता हूं राजन कितना नीच और गद्दार है। अच्छा इसलिए मैं उसे अगर राज बतला दूंगा तो विजय भी कहीं का नहीं रहेगा और उसकी बहन रेखा भी कहीं की नहीं रहेगी। इसलिए मैं जुल्म सह लूंगा, लेकिन राज नहीं बता सकता हूं। माला तू तो दे धाजा कर ठीक हवा पिटाईबा तो तू ना बतईबा। अब मुके तो चरिए गो लगी मैं तुरंत उगिल देबू। अरे द्वारपाल, अगर तुम्हारे ऊपर राजन कोड़ा चलाएगा तो उस कोड़ा को मैं पकड़ करके चलाने नहीं दूंगा। जो भी जुल्म सहना है मैं सह लूंगा। ठीक है मंत्री, लेकिन मुझे डरिया लगत है कहीं कहले कि धोबिया से ना पड़े तो गधावा का कान ऐठ कहीं तो के छोड़ के मुँह भड़बड़ाओ न लगने तो मतलब भाई मत एकदम सर बतेबू। क्या कह रहा है तू? अरे जिंदगी में महाराज का नमक खाया है। अरे द्वारपाल, ये कुत्ते वफादार होते हैं कि एक टुकड़ी रोटी पाते हैं उसी के लिए जान देते हैं। हम तो इंसान हैं। बात सही कथवा कि नमक वाली, तो आज के बाद हम नमक ना खाई, आज से हम खाली गुड़ रोटी खाई। लेकिन राज को बतला दोगे तुम? अरे पिटैले पर गधा बता दे अब तो हम था इंसान। ये भी सुन लो द्वारपाल, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, तुझे रहने नहीं दूंगा। अब ये सोच लो, मार खाना अच्छा है कि दुनिया छोड़कर जाना अच्छा है? नहीं, मार खाना अच्छा है। हाँ हम मरना चाहते हैं। ठीक है। क्या हुआ राज दरबारी? हाँ राजन, आप राज दरबारी से पूछ सकते हैं। क्या हुआ राज मंत्री को समझ में आया दरबारी की नहीं? देखा, हम आन के तो पता ना है महाराज, तुहार बाप हो सकेला उनके मूड मिजाज में जो भी वाल होगा, क्योंकि देख के गल होगा, लेकिन हमके तो एकदम कंफर्म के ना देला, अब मंत्रियों के ना देला, हम उधर रहली हैं। हो सकेला मोरे आंखों ढुपा गए तो दे दे लोग, लेकिन ओकरे पहले ना देला। दस्तावेज मिला ही नहीं? ना मिलल। ना केकर कसम खाई? तुम्हारे सर की कसम, झूठ बोली तुम्हारा पूरा खानदान मर जाए। मैं तुझे लेकर क्या करता जब मुझे वो दस्तावेज चाहिए राज दरबारी, किसी कीमत पर चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे मंत्री को पर क्यों ना हंटर चलाना पड़ जाए। राजमंत्री, मैं आखिरी बार कर रहा हूं कि मेरी बात अगर समझ में आ रहा हो तो दस्तावेज मेरे हवाले करो, अन्यथा हंटर खाने के लिए तैयार हो जाओ। मैं हंटर खाने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब मुझे कोई दस्तावेज नहीं मिला है तो कैसे दूंगा? ठीक है राजमंत्री, तो दोनों हाथ ऊपर उठाओ, मैं भी देखता हूं को दस्तावेज मुझे कैसे नहीं मिलता है। ऊपर उस दस्तावेज पर मेरा अधिकार है राजमंत्री। मैं कह रहा हूं सीधे सीधे उस दस्तावेज को तुम मेरे हवाले कर दो,
राजन, जब महाराज मुझे दस्तावेज कोई देकर बनवा कर ही नहीं गए तो मैं कैसे हवाले करूं? इलाज का भूत बात से नहीं मानेगा। तुम लगाओ इसे 50 सेंट। हाँ करना पड़ेगा दरबारी। मैं तो वो जिंदगी में माछी मर रही ना तो मैं कैसे मारूं? अब तो सूरज पश्चिम से उगल लगा। कोई बात नहीं द्वारपाल। खाड़ा राम हम अरब ना तो क्या दरबारी? बैठा आप बैठ के गिनती गिना। बैठा हो दरबारी। गिनती आप गिनवा ना। मैं क्यों करूं दरबारी? हम पढ़ल लिखल ढेर हैं, 3 में 3 हैं, फेल हैं। हाथ ऊपर करो। हम मारना तो की ये तो खाली भेद ना खुले के चाहिए। हाँ द्वारपाल, तू मेरे वफादार। हाँ खाली आय 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 के दोनों खबसी आय आय खाली करिया। हाथ हाथ पकड़ा। यही सर माई माई चिल्ला आय माई। क्या करा दरबारी? कठरिया हिला दे। अरे ए हाय तू इधर आ दरबारी पहले। मैं समझता था आरामजादे को तो कुछ कोई उल्टा ही हरकत करेगा न लायक। इधर आ। तुझे दिखाई तो मोर गलती थोड़ी है। क्या राजमंत्री, मेरी बात तेरे समझ में आ रहा है या नहीं? अच्छी तरह समझ में आ रहा है, लेकिन आप जो पूछना चाहते हैं राजन। अरे बहुत सुंदर पुरस्कारी कार्य पगा और इस राजभर तरफ से पार्टी से बाहर में पड़ा रात माँ जहाँ भी जगह सुकून और स्थान मिली। राजमंत्री बहुत ठंडे दिमाग से सोच लो, तो दस्तावेज मेरे हवाले करते हो या नहीं? जब दस्तावेज महाराज तैयार ही नहीं करके गए हैं, को समझाओ। मंत्री क्या हमारी राय लो। बताओ। जब दस्तावेज मांगत हवा ना तो मला हो सकला कि बता दे ले कि नहीं दस्तावेज तोहर बाप बना के गल हम आ उ सोचत हो कि मला 1/2 का बंटवारा करके लिखवा के कह के गल हम आ ई पूरा जायदाद अपने हड़प चाहते। दिमाग से सोच ला, ये हमार दिमाग कहता। द्वारपाल, यही तो बात है। अगर दस्तावेज राजन के हाथ लग गया तो पूरी जायदाद और हवेली वो अपने नाम करा लेगा और विजय कहीं का नहीं रहेगा। लेकिन एक काम कर, फोटो कॉपी तो हो सकेला ना। फोटो कॉपी कराए के आ महाराज के दे दिल जा, आ ओरिजिनल जो न अपने पास रखल जा। हाँ, ये बात तो ठीक कह रहा है। ठीक है, ले अपने मशीन में डाल के तुरंत खड़खड़ कर निकाल देगा। द्वारपाल, इस बात को मैं जानता था, इसलिए फोटो कॉपी करा करके मैं रखा हूँ। क्या दरबारी क्या हुआ? मिलेगा मिलेगा सरकार, सबर। क्या राजमंत्री, यदि ये काम यदि तू पहले कर देता शायद तुझे हंटर नहीं बरसाना पड़ता। कोई बात नहीं है, मुझे देना था, मैं आपको दे ही दिया, लेकिन महाराज की आज्ञा थी कि ये किसी को मत देना। ठीक है राजमंत्री, अब तुम जा सकते हो। दरबारी, अब क्या है बीमारी? तार बाल ये वो दस्तावेज था जो राजमंत्री को मिला था। हाँ हुए हुए।
इतना पढ़े लिखे तो हम तोरे क्या नौकरी करती। दरबार जी जो दस्तावेज पिताजी देकर गए इसमें 1/2 लिखा है राज दरबारी, जी लेकिन मैं 1/2 नहीं होने दूंगा। अच्छा इस पर मैं पूरा अधिकार जमाऊंगा, इस पूरे राज को मैं अपना बनाऊंगा दरबारी। जो कि विजय मेरा सगा भाई नहीं है, वो दूसरी माँ की औलाद है। इस पर उसे दस्तखत करवा कर इस पूरे राज पर मैं अपना अधिकार जमाऊंगा। इसलिए तुझसे कहता हूं कि विजय जब भी आता है जी तुरंत मेरे सामने उसे पेश करो, उससे कह देना कि तेरा भाई बेसब्री से तेरा इंतजार कर रहा है। जी उसके आने का इंतजार करो, तुरंत मुझे इत्तला करो दरबारी। जी अरे बड़े भैया, लल्लन किशोर राजभर की तरफ से 11 पुरस्कार 51 लाख के बराबर वात्मा जहां मेरी जगह सकून और स्थान मिले। ठीक है सरकार। तो मैं चलता हूँ दरबारी। वो जैसे आता है तुरंत कहो कि आपका भाई बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा है। जी अब उन्होंने